इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम मुकदमात थे लिंक्ड विद बानी तहरीक इंसाफ। वसीम मलिक साहब, ये क्या मुकदमात थे और क्या हुआ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, प्लीज बताइएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुतालिक न सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र कर लेते हैं। दो मुकदमात थे बुनियादी तौर पर। एक तो हालिया एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें एक दरख्वास्त जो है वो बुशरा बीबी की जानिब से मुबशरा मानिका जो है उनकी जानिब से, और इमरान खान की जो दरख्वास्त थी वो उनकी बहन अलीमा खान की जानिब से दायर की गई, जिसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि गुज़श्ता 7 माह में दोनों जो कैदी हैं उनको शदीद जो कैद तन्हाई है उसका शिकार रखा जा रहा है, मुलाकात नहीं हो रही और दीगर उनके साथ जेल में उनके मुताबिक वो जो समझते हैं कि नारवा सलूक रखा जा रहा है। तो वो दरखास्त दायर हुई, उस पर एतराज़ात थे। जस्टिस खादिम सोमरो ने उसके ऊपर समाअत की। सलमान सफदर साहब उस मामले में वकील थे। उन्होंने माजी के कुछ फैसलों का हवाला दिया। बेगम नुसरत भुट्टो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से इसी नौयत की दरखास्तें दायर करती थी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुतालिक इसी तरह की दरखास्तें दायर करते थे। तो बहरहाल आज उस पर एक वक्ती तौर पर आप उसको समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यूं रिलीफ मिला कि जो उनका गिला है कि हमारे मुकदमात ही अदालतों में नहीं लगते। तो बहरहाल आज उस दरखास्त पर एतराज़ात जो हैं वो खत्म किए गए और कल तक समाअत के लिए मुलतवी किया गया। अब कल दोबारा उस मुकदमे की जो समाअत है वो होनी है। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस जनवरी 2025 में उस पर फैसला सुनाया गया। इमरान खान साहब को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। अब उस मुकदमे में बज़ाहिर अदालत और नैब ये चाहता है कि वो मरकजी अपीलों पर मुकदमे का फैसला करे। सलमान सफदर साहब जो हैं वो बरियत के मामले पर दरखास्त मुस्तरद करवा चुके हैं, वो दलाइल नहीं देना चाहते। तो मुतअद्दिद गुज़श्ता समाअतों पर उनको आखिरी मौका दिया जाता रहा। आज भी कमरा अदालत में जो सरफराज जोगर साहब हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप आज इस मामले पे दलाइल दीजिए। सलमान सफदर साहब ने कहा कि चूंकि उनको ये हिदायत थी कि वो मरकजी अपील पर दलाइल नहीं देने, हमने आपके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है, लिहाजा आज हम दलाइल नहीं देते। जिसके फौरन बाद जो सरफराज जोगर साहब हैं वो थोड़ा सा बरम भी हुए और उन्होंने नैब के वकील को कहा कि फिर आप इस केस के बुनियादी हकायक हमें बता दीजिए, हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ आपको सुनकर ही फैसला कर देते हैं। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर रोस्टम पर गए, पीटीआई के दीगर वकला गए, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि आप हमें वक्त दे दीजिए, हम बाद में दलाइल दे लेंगे। तो अदालत की जानिब से यह कहा गया कि आप इस अदालत को प्रेशराइज करना चाहते हैं, वापस अपनी नशिस्तों पर बैठे। नहीं वसीम, जरा ये मामला क्लियर कीजिएगा। आपने कहा कि पहले उन्हीं वकला ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, लिहाजा हम तो इस कोर्ट को अब इसमें मजीद पेशरफ्त नहीं चाहते। फिर आप ये कह रहे हैं कि उन्हीं वकला ने ऑनरेबल जस्टिस साहब के कहने पे कहा कि नहीं जी हमें वक्त दें, हम देना जी। क्या मैं समझ नहीं पाया इस मामले। देखिए, जो बुनियादी तौर पर वकील हैं वो तो सलमान सफदर साहब हैं। उन्होंने कहा कि वो दलाइल नहीं देंगे। जब उन्होंने कहा कि वो दलाइल नहीं देंगे तो फिर जब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सिर्फ नैब को सुन लेते हैं, तो उसके बाद फिर बैरिस्टर गौर साहब रोस्टम पर गए। वो वैसे उस केस में वकील नहीं है, कमरा अदालत में मौजूद थे। तो उनकी भी चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने नहीं मानी, बल्कि यहां तक कहा कि आप इस अदालत को प्रेशराइज करना चाहते हैं, वापस अपनी नशिस्तों पे बैठें। जिसके बाद साहब जो है एक मुझे बात बताइए, जरा समझाइए। आप इतने अरसे से कोर्ट कवर कर रहे हैं, सिर्फ ये मुझे बता दीजिए अपने तजुर्बे की रोशनी में कि अगर सलमान सफदर साहब यहाँ पर दलाइल नहीं देते तो क्या उनका केस जो है वो कमजोर नहीं होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब वो अपील लेकर जाएंगे तो वो कहेंगे कि जी आपने वहां तो अपना केस आर्ग्यू ही नहीं किया। ये जरा थोड़ी सी वजाहत कर दें। देखिए, जो पीटीआई की लीगल टीम है उस वक्त ये वो समझती है इस वक्त के यहाँ इस मौके पर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कतन रिलीफ नहीं मिलना, क्योंकि इसका ताल्लुक फिर आता है मार्च 2026 की एक नैब तरमीम जो कि एक्ट में की गई थी, जिसमें जो अब अपील का पहले रेमेडी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, तो अब आईनी अदालत में चली गई है। तो वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो सजा है वो अपहेल्ड करार दी जाएगी, लिहाजा अगर हम दलाइल नहीं भी देते और कोई एक्सपर्टी डिसीजन हो जाता है या अदालत की जानिब से स्टेट कौंसल मुकर्रर किया जाता है, तो फिर मुस्तकबिल में वो इस बुनियाद पर अपनी अपील को दोबारा रिस्टोर करा सकते हैं कि देखिए उस वक्त तो हम ये कह रहे थे कि हमारी अपील जो है बरियत की वो सुप्रीम कोर्ट में है, आप हमें मौका दे दीजिए, अदालत ने जल्दबाजी का मुजाहिरा किया, लिहाजा सजा सुना दी। वो ये समझते हैं कि इस मौके पर अगर हमने दलाइल दिए तो हर सूरत इमरान खान साहब की सजा जो है उसको अपहेल्ड करार दे दिया जाएगा और उसके बाद आखिरी रेमेडी बचेगी वफाकी आईनी अदालत। तो उसके बाद बहरहाल इस मुकदमे में फिर लतीफ खोसा साहब आखिर में रोस्टम पे आते हैं और वो ये अंडरटेकिंग देते हैं और कहते हैं कि हमारी मीनवाइल इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, आप सिर्फ 2 हफ्तों का हमें वक्त दे दीजिए, 2 हफ्तों के बाद हम आकर आपको दलाइल देंगे। आल्दो लतीफ खोसा और बैरिस्टर गौर इस केस में वकील नहीं है, लेकिन अदालत ने उनकी अंडरटेकिंग पर फिर अब केस की समाअत जो है वो 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। अब जरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अगेन मामला 190 मिलियन पाउंड केस का है।
ہوا یہ تھا کہ اس مقدمے میں جنوری 2025 میں سزا تو سنا دی گئی، اس کے بعد اپیل بھی دائر ہوئی، بریت جو سزا معطلی کا معاملہ ہے وہ بھی آیا. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ریکارڈ، تو مارچ 2026 میں نیب قوانین میں ترمیم کی گئی، جس میں سیکشن 32 سے شامل کر کے جو اپیل کا اختیار تھا سپریم کورٹ سے لے کر آئینی عدالت کو دے دیا گیا. اس وقت پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی اسٹریٹجی کیا تھی، وہ بطور کورٹ رپورٹر میری بھی سمجھ سے بالاتر ہے. اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا، ترمیم ہوئی، تو اس پر کوئی شور نہیں مچایا گیا یا اس وقت کوئی اس معاملے کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اب آ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو ایک فورم سپریم کورٹ کا چھین لیا گیا ہے، جو تمام کرمنل لا ہے یا فوجداری مقدمات ہیں اس کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے، تو اب کس طرح نیب کے جو کرمنل کیسز ہیں اس کا اختیار وفاقی آئینی عدالت کو دے سکتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے سزا معطلی کی جو سرفراز ڈوگر صاحب کی جو انہوں نے درخواست مسترد کی تھی وہ سپریم کورٹ میں آج ہی دائر کی، اور آج ہی سپریم کورٹ نے اعتراضات لگا کر واپس کر دی اور کہا کہ اب چونکہ یہ معاملہ جو ہے آئینی عدالت کا ہے نیب ترمیم کے بعد، لہٰذا اب اس مقدمے کو آئینی عدالت ہی سنے گی. آلدو کہ سپریم کورٹ ایک بینچ خود بنا چکا ہے جس میں وہ یہی طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ چونکہ یہ قانون جو ہے اس میں کہا گیا تھا اس کا جو استعمال ہے وہ ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا، تو بہت ساری ایسی اپیلیں جو سپریم کورٹ میں تھیں اس قانون سے پہلے جو فیصلے ہو چکے ہیں، کیا وہ سپریم کورٹ سنے گی یا آئینی عدالت سنے گی؟ تو ابھی تک وہ فیصلہ بینچ نے نہیں کیا، لیکن رجسٹرار نے اعتراضات لگائے اور کہا کہ آپ وفاقی آئینی عدالت جائیے. جبکہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ سیکشن 32 میں مرکزی اپیل جو ہے اس کا تو آئینی عدالت کا ذکر ہے، ضمانت یا سزا معطلی کا آئینی عدالت کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا سپریم کورٹ ہی سنے گی. تو بہرحال جب درخواست پر اعتراضات عائد کیے گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے کو چیمبر اپیل میں لے کے جائیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہی سنے. نہیں وہ کیسے ٹائم ختم ہو گیا صاحب؟ نہیں اچھا ختم ہو گیا. چلیں وسیم صاحب بہت شکریہ، لیکن یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا وسیم ملک صاحب، اگلی دفعہ ضرور بتائیے گا کہ وہ اب کس امید پر بیٹھے ہیں کہ جی ہم سپریم کورٹ ہی سنے گا، کیونکہ جب ترامیم ہو چکی تو اب یہ معاملہ جا چکا ہے آئینی عدالت میں.